واحد مجيد قابض باسط حاكم عادل كلما شفع ظاهر باطن حافظ رافع سامع عالم ما بحكمه بيان. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आज की C++ की और एक क्लास। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है दैट इज एक्सेस स्पेसिफायर्स और साथ में हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सेस स्पेसिफायर्स। एक्सेस का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज स्पेसिफायर। एक्सेस मतलब होता है यानी कौन कौन किस वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को हासिल कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेस। यानी किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास उसकी एक्सेस होनी चाहिए। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, इसमें सबसे पहले पासवर्ड होता है, तो जब आप वो पासवर्ड एंटर करते हो तो आफ्टर दैट यू विल गेट एक्सेस टू द कंप्यूटर, होल कंप्यूटर या पीसी। तो उसके बाद आप इसमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेस, यानी पासवर्ड एंटर करके उसके अंदर जाना और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हासिल करना। इसी तरह क्लास जो है, क्लास के अंदर एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। उन तीनों को हम कैसे यूज करते हैं और साथ में उनका मतलब क्या होता है, आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं। नाउ एक्सेस स्पेसिफायर्स आल्सो कॉल्ड एज मॉडिफायर्स। इनको हम दूसरा नाम मॉडिफायर भी बोलते हैं, यानी एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है, यानी वो कीवर्ड जिसकी मदद से हम ये बता सके कि ये वाली जो फंक्शन है या जो वेरिएबल है इसको कौन यूज कर सकता है और कौन नहीं। दैट इज कॉल्ड मॉडिफायर। यानी एक्सेस ही बदल देना, कौन यूज कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो ये तय करना, इसी को बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। Now if you look to the definition, access specifiers are basically used to implement data hiding। असल में ये यूज होता है डेटा हाइडिंग के लिए। जैसे अभी हमारे पास क्लास है, क्लास के अंदर कुछ डेटा है, अगर हम उसको प्राइवेट रखते हैं तो उसकी वजह से वो वाली जो उसके अंदर डेटा है वो सारा हाइड हो जाता है। हाइड का मतलब क्या होता है, यानी छुपाना, ठीक है। तो इसी के लिए असल में यूज होता है। डेटा हाइडिंग इन C++ refers to restricting access। यही जो मैं बोल रहा था, यानी डेटा हाइडिंग का मतलब होता है C++ के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना, यानी कौन इसको यूज कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डेटा मेंबर्स, यानी जो इसके मेंबर्स है उनसे, यानी ऑफ ए क्लास, एक क्लास के डेटा मेंबर्स की एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी जो आउटसाइड द क्लास उसको यूज करे और उसी को रिस्ट्रिक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सेस स्पेसिफायर। दिस इज रिक्वायर्ड व्हेन वी डोंट वांट अदर फंक्शंस एंड क्लासेस टू यूज आवर क्लास डेटा। यानी ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे इस वाले क्लास का, यानी क्लास ए का के डेटा मेंबर्स और उसकी फंक्शंस क्लास बी यूज नहीं कर सके या क्लास बी का ऑब्जेक्ट यूज ना कर पाए, तो एट दैट टाइम वी यूज एक्सेस स्पेसिफायर। नाउ अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर जो कि पहले बता चुका हूं, 3 है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर्स या मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ये सी में भी है, C++ में भी और अदर लैंग्वेज में यही 3 है। पब्लिक का मतलब क्या होता है, यानी पब्लिक वो वाला होता है जिसको हर कोई एक्सेस कर सके, तो दैट इज पब्लिक। प्राइवेट का मतलब होता है जिसको हम खाली उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड। सॉरी, प्राइवेट का मतलब होता है यानी इसको इस क्लास के बगैर कोई नहीं। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है जिसको हम चाहे उसको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस देम ऑल। इन तीनों को अलग से डिस्कस करते हैं विद देयर डेफिनेशन। क्या है इनकी डेफिनेशन, व्हाट इज पब्लिक, व्हाट इज प्राइवेट एंड व्हाट इज प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक है। पब्लिक का मतलब क्या होता है, मेंबर्स आर एक्सेसिबल फॉर आउटसाइड द क्लास, यानी आउटसाइड द क्लास इसकी जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली। प्राइवेट का मतलब मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड और व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, यानी आउटसाइड द क्लास हम इसके मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब होता है मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास हम यूज नहीं कर सकते। हाउएवर दे कैन बी एक्सेस्ड इन इनहेरिटेड क्लास, यानी जो इनहेरिटेड क्लास होंगे उनके अंदर हम ये यूज कर सकते हैं। आया समझ। तो यही फर्क है इन तीनों में। इन तीनों को यूज करते हैं एंड लेट अस सी हाउ वी कैन यूज दीज ऑल 3 एक्सेस स्पेसिफायर्स, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी है। हमने एक क्लास लिया है जिसका नाम बेस रखा है, इसके अंदर इंटीजर ए लिया है तो जो प्राइवेट है, दूसरा इंटीजर बी वो प्रोटेक्टेड है, इंटीजर सी जो पब्लिक है। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया है जिसका नाम हमने टेस्ट फंक्शन रखा हुआ है। उसके अंदर ए का वैल्यू हम 10 लिया, बी का 20, सी का 30। अब इन तीनों को प्रिंट कराना है, तो अब देखते हैं अब इन तीनों में से कौन सा प्रिंट होगा, खाली एक जो कि सी है, ठीक है, पब्लिक वाला। प्राइवेट और ये प्रोटेक्टेड, ये दोनों एरर दिखाएंगे। जब भी मैं इनको एक्सेस करूं तो ये एरर दिखाएंगे। बता रही है समझ। सो लेट अस डू, हम इसमें और एक तरीका, अपना तरीका लगाएंगे और दूसरे तरीके से करेंगे ताकि ये इजीली समझ आ जाए। सबसे पहले हम बाहर ही एक क्लास डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे बेस या रखेंगे मेन क्लास, मेन सी LASS, मेन क्लास। तो अब ये जो मेन क्लास है इसकी बॉडी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम ले देते हैं प्राइवेट। प्राइवेट में हम लेंगे ए, लेकिन प्राइवेट के बाद यहाँ पे कोलन यूज करने हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू, यहीं पे मैं इनका वैल्यू देता हूँ 10, क्या देंगे वैल्यू 10 खाली। सो उसके बाद इसी के अंदर हम एक लेंगे प्रोटेक्टेड, b
प्रोटेक्टेड जो हमारा रहेगा वो बी होगा इज इक्वल टू 20, सही है। एंड इसी तरह पब्लिक लेंगे और एक जिसका नाम सी रखेंगे, उसको रखेंगे 30 के बराबर, 30 हो गया। अब ये तीनों हमारे पास आ गए हैं, लेट अस एक्सेस देम ऑल। अब इन तीनों को एक्सेस करते हैं। मैं सिंपली आपको समझाऊंगा प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड में क्या फर्क है। यहाँ पे हम सिंपली इनको कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास को एक्सेस करना होगा। क्लास को एक्सेस करने के लिए हम उसका नाम लिखते हैं मेन क्लास, एंड देन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसका रखेंगे MC OBJ यानी मेन क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब हमें ए को प्रिंट करना है, ठीक है, जो कि मैंने पहले बताया एरर दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे cout यूज करूंगा। cout यूज करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे शाबाश वैल्यू ऑफ VAL, वैल्यू ऑफ A इज, A का वैल्यू है क्या है वो, यहाँ पे लेंगे हम OBJ यानी MC OBJ 1 यानी नहीं OBJ ही है, OBJ डॉट A, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देते, तो हो गया ये। अब जैसे मैं इसको सेव करूं, मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे एरर है। तो वी हैव टू डिक्लेयर व्हाट टाइप ऑफ इंटीजर, व्हाट टाइप ऑफ ए इज, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर लेंगे इन तीनों को, क्योंकि हमने होल नंबर लिया है, तो इंटीजर लेंगे तीनों को, ये हम बोल देते हैं। सो यूज ऑल दिस थ्री इंटीजर। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब F8, जैसे मैं F8 प्रेस करूंगा तो ये एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि A जो है दैट इज प्राइवेट। अब अगर हम यहाँ पे इसको पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक बनाने के बाद जैसे मैं F8 प्रेस करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ A इज 10, सही है। तो ये कैसे हुआ? बिकॉज यानी इसको मैंने पब्लिक बना दिया। तो अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने क्या बोला कि पब्लिक जो होता है उसकी मेंबर्स एक्सेसिबल, जो प्राइवेट होता है मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेसिबल और व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। आउटसाइड द क्लास हम इसको देख ही नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू क्रिएट दिस वन पब्लिक, अगर हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको फिर से प्राइवेट रखेंगे, PRIVAT प्राइवेट। तो अब ये फिर से एरर दिखाई, जैसे मैं F8 प्रेस करूंगा तो ये एरर दिखाएगा। तो इट मींस दैट वी कैन नॉट एक्सेस द प्राइवेट वन। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और नीचे आ जाते हैं दूसरे वाले में। दूसरा cout हम करेंगे जो कि हमारा रहेगा वैल्यू ऑफ B। ये भी एरर दिखाएगा, वैल्यू ऑफ B इज। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे MC OBJ डॉट B। तो इसको सेव करते हैं एंड प्रेस F8, तो ये भी एरर दिखाएगा। अब अगर मैं इसको पब्लिक बनाता हूँ, यानी प्राइवेट को बनाते हैं, यानी प्रोटेक्टेड को बनाते हैं पब्लिक, तो आप देखो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये हमने इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें बाहर रखना है। तो अब आप F8 प्रेस कीजिए तो B का आ गया 20, ठीक। नाउ अगर हम यहाँ पे ये कब पॉसिबल है, जब हम B का रखेंगे क्या शाबाश, यानी पब्लिक। तो लेट अस मेक इट एज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, हाँ प्रोटेक्टेड। अब हमारा बच्चा पब्लिक जो कि ऑलरेडी पब्लिक है, तो वो तो प्रिंट हो ही जाएगा। तो उसके लिए हम तीसरा यहाँ पे लेंगे cout, और cout के जरिए से हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ C इज। देखो जो भी चीजें आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हो ना, इसमें चाहे एरर हो चाहे कुछ हो, ये वैसे ही प्रिंट होती है, ठीक है। और ब्रैकेट्स के अंदर आप कुछ भी लिखो वो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। अगर आप गलत भी लिखोगे ना तो वो वैसे ही प्रिंट होगा, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो तीसरी चीज जो है यहाँ पे लिखेंगे MC OBJ, वेरी गुड, OBJ डॉट C। तो ये वाला तो होने वाला था, ठीक है। सेव इट, प्रेस F8 एंड देख लो C का आगे वाले ऑफ C इज 30, ठीक। तो ये है पब्लिक, ये सॉरी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। इसका मतलब क्या है, क्लास वही है, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन पहले दो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो कि डेफिनेशन में बताया था कि कैन नॉट बी एक्सेस, खाली पब्लिक को हम एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास को कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज इट। इनसाइड द क्लास का मतलब क्या होता है, इनसाइड द क्लास इसी क्लास के अंदर अगर हम इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड द क्लास यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो दैट इज इट। नाउ अब आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन? डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोग्राम एंड डिजाइन टेक्निक, यानी एक प्रोग्राम होता है या आप समझ लो कि एक डिजाइनिंग टेक्निक होती है, यानी प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक होती है दैट रिलाइज ऑन द सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन। ये किस लिए यूज करते हैं? सेपरेशन ऑफ इंटरफेस एंड इंप्लीमेंटेशन, यानी सेपरेट करना इंटरफेस ऑफ अ डेटा एंड इट इज इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। ये कैसे समझ आएगा? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट डेफिनेशन। इसमें आपको ये अच्छे से समझ आएगा। द डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सेपरेशन किसको कहते हैं, यानी ये अलग करती है वो डेटा जो खास होता है, वो डेटा जो आम होता है, इन दोनों को अलग करती है, और जो डेटा दिखाने के लायक है वो दिखाता है।
और जो नहीं दिखाने लायक है उसको नहीं दिखाता है। तो उसी को बोलते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी जो जरूरी है वही दिखाता है टू द आउटसाइड वर्ल्ड, जो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए जरूरी है वो खाली वही दिखाती है। एंड हाइडिंग देयर बैकग्राउंड डिटेल्स, जो बैकग्राउंड डिटेल्स होती है वो चीजें उनको नहीं दिखाती है। दैट इज टू रिप्रेजेंट द नीडेड इंफॉर्मेशन इन द प्रोग्राम विदाउट प्रेजेंटिंग द डिटेल्स, यानी इसमें खाली इतनी इंफॉर्मेशन दे देती है जितनी आपको जरूरत होती है। इसकी मिसाल हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल इसकी है इंक्लूड आयोस्ट्रीम है। आयोस्ट्रीम इसका मतलब क्या है, देखो आयोस्ट्रीम में आपको खाली आयोस्ट्रीम और इंक्लूड दिख रहा है, इंक्लूड आयोस्ट्रीम, लेकिन इसके पीछे कितनी कोडिंग है, मेरे हिसाब से 1 लाख लाइनें इसके पीछे कोडिंग है। लेकिन आपने जैसे हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम किया तो आपके पास वो सारी कोडिंग इस प्रोग्राम के अंदर आ जाती है, लेकिन आपको दिखाई खाली क्या दे रहा है, हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। बात आ रही है? ये जो हम सी आउट वी आउट कर रहे हैं ना, सी इन वगैरह, ये सारा इसी आईओ स्ट्रीम की मदद से कर सकते हैं। इसका नाम ही है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो अब अगर ये चीज ना होती तो हम सी आउट वगैरह नहीं कर सकते, ना ही सी इन। तो इसका मतलब क्या है, बज़ाहिर में तो ये खाली 2 लफ्ज है, यानी आईओ स्ट्रीम और हैश इंक्लूड बस, लेकिन असल में इनके पीछे यानी 1000 लाइन्स ऑफ कोड है। बात आ रही है समझ? तो इसी को कहते हैं, यानी वही, ये खाली वही चीजें दिखाता है जो इंसान के लिए जरूरी है। जैसे ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम इतना इसने दिखाया, लेकिन वो चीजें जो असल में मतलब जो बैकग्राउंड वाली चीजें उनको छुपा देती है। मैंने कहा ना कि इसके पीछे 1000 लाइन्स ऑफ कोड है, सही है। सो लेट अस गो, देखो यहाँ पे मैंने इसी की एग्जांपल लिया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी इंट मैन सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब जो ये आईओ स्ट्रीम है, अगर ये ना होती तो हेलो वर्ल्ड हम यूज ही नहीं कर सकते। अब ये जो आईओ स्ट्रीम है, इसके पीछे यानी आईओ स्ट्रीम का मतलब होता है ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। अब लाइब्रेरी के अंदर इसके साथ कितनी कोडिंग की गई है वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, आपको डायरेक्टली दिखा रहा है आईओ स्ट्रीम। बता रही है समझ? तो दैट इज इट। इसी को कहते हैं यानी डेटा को हाइड करना, खाली वो चीजें दिखाना जो आपके लिए जरूरी है। नाउ एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल आप समझ लो। हमने यहाँ पे एक क्लास लिया है जिसका नाम ही हमने रखा है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले लिया है प्राइवेट स्ट्रिंग x, y, ठीक है। उसके बाद पब्लिक लिया है void पुट एक फंक्शन है दूसरी, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्टली ले लिए हैं क्या, स्ट्रिंग टाइप x एंड y प्राइवेट। अब पब्लिक ले रहे हैं void टाइप एक फंक्शन जिसका नाम पुट है, इसके अंदर स्ट्रिंग a और स्ट्रिंग b ले लेते हैं। बात आ रही है समझ? उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b, यानी x के अंदर स्ट्रिंग a है और y के अंदर स्ट्रिंग b। उसके बाद यहाँ पे तीसरी चीज और एक फंक्शन लेते हैं प्रिंट। प्रिंट के जरिए से हम इन दोनों को प्रिंट करते हैं, सी आउट x, यानी x को प्रिंट करते हैं, x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू y, ठीक है। और उसके बाद एंटर। अब जब मेन के अंदर आते हैं तो इस क्लास को कॉल करेंगे कैसे, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे मैंने T1 यूज किया, T1 मींस यानी इसका ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, एब्स्ट्रैक्शन का। T1 डॉट पुट, यानी ये जो पहली वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर आप डालो, पुट जो है वो फंक्शन है, ठीक है। ये स्ट्रिंग मान उसमें डालो हाईटेक A में एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन B में। उसके बाद यहाँ पे हम T1 डॉट प्रिंट को कॉल करते हैं, यानी जो कि ऑब्जेक्ट है किसका, प्रिंट का। बात आ रही है बेटा समझ? तो दैट इज इट। हाँ, तो इसकी मदद से क्या होगा, देखो अब एब्स्ट्रैक्शन है क्या। एब्स्ट्रैक्शन ये है कि ये जो हाईटेक वगैरह है और ये जो इसके अंदर जो यानी x और y है ये दिखाई नहीं देती, ये प्राइवेट है। बात आ रही है मेरी समझ? यानी ये दोनों प्राइवेट है, ये दिखाई नहीं देगी। आपको क्या दिखाई देगा, आपको खाली हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दिखाई देगा। सो लेट अस डू इट। सबसे पहले हम यहाँ पे, चलो इस वाली चीज को इरेज ही कर देते हैं और इन चीजों को भी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे क्या, शाबाश, एक क्लास जिसका नाम हम रखने वाले हैं ABS यानी एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लेंगे प्राइवेट A और B या x और y, x प्राइवेट x कामा y। लेकिन ये x क्या है, शाबाश, ये डायरेक्टली हमने 2 स्ट्रिंग टाइप्स लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन करना होगा स्ट्रिंग, क्या मेंशन करना है भाई, ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग टाइप ऑफ x एंड y, ये दोनों x और y क्या है, स्ट्रिंग टाइप। आगे इससे बात, अब हम लेते हैं पब्लिक। पब्लिक में हम क्या लेंगे, शाबाश, पब्लिक में हम और 2 वेरिएबल्स लेंगे, यानी एक फंक्शन लेंगे और दूसरे फंक्शन। पहले पुट, यानी इन दोनों को चेंज कराते हैं, जो स्ट्रिंग A है स्ट्रिंग B है, इनको अलग अलग कराएंगे। यानी void की हम एक टाइप फंक्शन लेंगे जिसके आर्गुमेंट्स होंगे स्ट्रिंग A और स्ट्रिंग B। फिर यहीं पे हम x के अंदर A डाल देंगे और y के अंदर B, सही है। सो लेट अस डू इट। सबसे पहले यहाँ पे हम void टाइप, पहले यहाँ पे कोलन, यहाँ पे हम एक void टाइप फंक्शन लेंगे, void टाइप फंक्शन, इसका नाम क्या रखेंगे, पुट। और इसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे बेटा, स्ट्रिंग string,
स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी, ये दोनों, सॉरी स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग बी, तो ये दोनों इसके बन गए आर्गुमेंट। इसी फंक्शन के अंदर हम बोलेंगे कि ये जो ए है, यानी पहले एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू बी, कॉमा वाई इज इक्वल टू बी, वाई इज इक्वल टू बी। अब इससे होगा क्या, यानी जो ए के एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स के अंदर जो वैल्यू होगा वो किसमें आएगा, ए में, स्ट्रिंग ए में, और यानी जो सॉरी ए के अंदर जो वैल्यू है वो एक्स में आएगा और बी के अंदर जो वैल्यू है वो वाई में आ जाएगा। ठीक है, सो तीसरा पॉइंट क्या है, अब हम प्रिंट वाली फंक्शन बनाएंगे, या कि हम प्रिंट कर सकते हैं लेकिन बेहतर है कि हम फंक्शन बनाएं। सो लेट अस यूज वॉइड प्रिंट, PRINT, प्रिंट फंक्शन। ये जो फंक्शन है इसके जरिए से हम क्या कराने वाले हैं, इसके जरिए से प्रिंट कराने वाले हैं। तो डायरेक्टली इसकी बॉडी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं पब्लिक, क्योंकि ये हमें क्या करना है, पब्लिकली एक्सेस। तो इसमें क्या लेंगे, सी आउट, और सी आउट के जरिए से हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे क्या, वैल्यू ऑफ एक्सेस, या यहाँ पे आप डायरेक्टली लिखो, इसमें हम डायरेक्ट डाल देंगे वैल्यूज, x इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट डबल कोट्स के अंदर x इज इक्वल टू, यानी x के बाद स्पेस इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से पहले इसको क्लोज करेंगे, फिर ये, फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू एक्स, उसके बाद फिर से ये, और यहाँ पे एंड एल यूज करेंगे। सही है, तो हो गए। इसी के साथ में दूसरा सी आउट लूंगा, यानी यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, एग्जैक्टली सी आउट डबल कोट्स y, डायरेक्ट लिखेंगे इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y। ठीक है, और उसके बाद फिर से या एंड एल भी यूज कर लो, एंड एल। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है मेन के अंदर इन तीनों को कॉल करना। ठीक है, तो पुट में हम वैल्यू देंगे, क्योंकि पुट में जो हमारी स्ट्रिंग है तो इसमें वैल्यू देंगे। तो लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट एंड देन t1 डॉट पुट, और फिर इन दोनों को कॉल करते हैं। तो अब आते हैं मेन में। ठीक है, मेन में क्या करना है हमें, यहाँ पे हम सिंपली एब्स्ट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, abs.obj, नाम में रखूंगा इसका obj। ठीक है, तो जिस तरह मैंने अभी वहां पे t1 वगैरह रखा था, तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम बोलेंगे obj.put, यानी पुट वाली जो फंक्शन है उसके अंदर आप वैल्यूज डाल दो। कौन से वैल्यूज, वो हम यहाँ पे बताएंगे, यानी डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने हैं, ये वाली ब्रैकेट्स नहीं। सो लेट अस यूज हियर दिस वन, ऑब्जेक्ट डॉट पुट। अब यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे क्या, कि स्ट्रिंग ए के अंदर जो वैल्यू है, देखो इससे होगा क्या, वालेकुम सलाम, इससे होगा क्या, ए का जो वैल्यू है क्या, ऑब्जेक्ट डॉट पुट, यानी ए का जो वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि हाई टेक, ठीक है, हाई टेक। और इसी तरीके पर दूसरा जो है उसके लिए डबल कोट्स, और यहाँ पे लिखेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। अब ये जो अब मैंने लिखा, इसका मतलब क्या है भाई, यानी जो हमारी पहली स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग ए है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगा, हाइट है। जो स्ट्रिंग बी है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगा, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। अब फिर क्या होगा, प्रिंट वाली फंक्शन से हम क्या कराते हैं, प्रिंट इन दोनों को, किनको, एक्स और वाई, ये दोनों वैल्यू स्टोर होंगे इसमें, ए और बी में। फिर क्या होगा, फिर होगा ये, जब हम प्रिंट को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने नीचे बोला है कि भाई x इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। एक्स का यानी जो a के अंदर वो जाएगा x में, अब a के अंदर क्या है, हाइट है, और y के अंदर जाएगा b, तो b के अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। तो ये दोनों जाएंगे, यानी ये जाएगा इसमें, तो फिर इसके बाद यानी उल्टा होगा। अब जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो मैं किसको कॉल करूंगा, obj.print को, obj.print, print, obj.print, ये फंक्शन है। सो लेट अस सेव इट। ठीक है, तो ये कीवर्ड देखो, x इज इक्वल टू हाई टेक, y इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। जब क्या अगर आप देखोगे हमने ये कहाँ पे लिखा हुआ है, यानी पब्लिक ये चीजें हैं, x y कहाँ पे है क्लास के अंदर, और तीसरी चीज a और b आप देखो कहाँ पे हैं, और x और y जो कि प्राइवेट है। बात आ रही है समझ, लेकिन प्रिंट कैसे कर रहे हैं, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमने a को x के अंदर डाला और b को y के अंदर। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।